आपके साथ आयुषी शेखावत। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव की बड़ी बैठक। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक लेंगे उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे। आपको बता दें आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन में मौजूद है, तो वहीं संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेता मौजूद है। ये बड़ी जानकारी सामने, बड़ी खबर। आपको बता दें महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव की बड़ी बैठक। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक लेंगे उद्धव, और उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन में मौजूद है, तो वहीं संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेता मौजूद हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुचा मुंबई से लाइव जुड़ चुकी है। रुचा, बड़ी बैठक की यहां पर बात हो रही है, क्या अपडेट मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये मातोश्री बंगले से निकल चुके हैं। शिवसेना भवन में 1 बजे शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी जिला प्रमुखों, विभाग प्रमुखों, जो एमएलएज अभी शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे सरकार के पास अभी है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो एमपीज भी इसमें शामिल होंगे और सब अभी शिवसेना भवन पहुंच चुके हैं। आदित्य ठाकरे भी पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकल चुके हैं। फिर से उद्धव ठाकरे कुछ इमोशनल स्पीच देंगे, क्योंकि कल भी उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन सबसे संवाद साधा था, तब उन्होंने इमोशनल स्पीच देके सबको संबोधित किया था, और आज भी वो यही करेंगे। बार बार वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ तो मैं ये पद छोड़ दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए तो मैं पद छोड़ दूंगा। लेकिन वही वो एकनाथ शिंदे पे निशाना भी साध रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिनको इतना महत्वपूर्ण पद दिया था, नगर विकास मंत्री बनाया था, वही अब धोखा दे रहे हैं। वही अब इतने सारे एमएलएज को लेके गुवाहाटी पहुँच चुके हैं और अभी तक वो मुंबई भी नहीं लौटे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, इसमें एकनाथ शिंदे पे उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। और अब जितने भी लोग अभी शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास है, उनको वो एकजुट रख रहे हैं। उनको उन्होंने ये भी बोला है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाओ, लेकिन अभी जो मेरे साथ है उनको वो एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्पीच से कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल स्पीच वो बार बार दे रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि शिवसेना की बैठक पे बैठक शुरू है। महाविकास आघाड़ी की बैठक है, एक तरफ शरद पवार और मुख्यमंत्री की भी बैठक हो रही है, और आज शिवसेना की भी बैठक पे बैठक शुरू है। तो इस मीटिंग से अब क्या होता है, और एकनाथ शिंदे जिनके पास अभी भी संख्या ज़्यादा है, अभी भी 50 तक एमएलएज उनके साथ है, वो अभी भी मुंबई लौटे नहीं है। वहाँ पे एकनाथ शिंदे मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने मुख्य प्रवक्ता भी चुन लिया है। तो ऐसे समय में अब यहाँ पे मुंबई में क्या होगा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मिलके क्या करेंगे ये देखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस भी बार बार दिल्ली जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पे भी बहुत सारी बैठक हो रही है, वहाँ पे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, एमएलएज आ रहे हैं। तो वहाँ पे बीजेपी के भी कोटे में क्या क्या चल रहा है ये देखना भी ज़रूरी है। इस समय सिर्फ मीटिंग्स में मीटिंग शुरू है। एकनाथ शिंदे और 50 एमएलए गुवाहाटी में है, वहाँ से वो ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं, उनकी भूमिका जाहिर कर रहे हैं। वही उन्होंने आज ट्वीट किया था कि कई सारे एमएलएज हैं जिनकी सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार ने निकाल दी, ये उन्होंने एक आरोप किया। लेकिन उसके बाद जो गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल है, उन्होंने ये सुरक्षा वापस दे दी और बोला कि हमने ये सुरक्षा नहीं निकाली थी। तो एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें जो दिन ब दिन राजनीति जो महाराष्ट्र की है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो पड़ाव आ रहे हैं वो नए पड़ाव आ रहे हैं, और इसके बाद अब क्या होगा, ये सरकार गिरेगी या नई सरकार बनेगी, ये देखना जरूरी है। आयुषी जी बिल्कुल रुचा, देखिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि सभी और यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं संजय राउत की कमेंट की, उनके बयान की, काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट उनकी तरफ से आया था, क्या मायने हैं उसके और किस तरह से देखा जा रहा है उनके बयान को?
बिल्कुल अगर संजय राउत का पहला बयान देखा तो उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे वापस आ जाए, सभी एमएलएज वापस आ जाए। वो वापस आए और हमारे सामने आके बोले तो हम महाविकास आघाड़ी से निकल जाएंगे, ये एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद जब वो शरद पवार से मीटिंग करने गए तब उनका जो स्टेटमेंट था वो बदल गया। उन्होंने बोला महाविकास आघाड़ी सरकार है, बरकरार रहेगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो जो एमएलएज है उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाया गया है और उनको हम फिर से बुलाएंगे। जब वो मुंबई में आएंगे, उन्हें मुंबई तो आना ही पड़ेगा, और जब वो मुंबई में आएंगे तब वो शिवसेना में ही आएंगे, शामिल हो जाएंगे। ऐसा विश्वास संजय राउत को अभी भी है और शरद पवार के मीटिंग के बाद शिवसेना और संजय राउत को ये ज़्यादा विश्वास है कि जब एमएलएज फिर से मुंबई आएंगे तो फिर से वो शिवसेना में ही शामिल होंगे। तो अब देखना ये है कि जब एकनाथ शिंदे सभी एमएलएज के साथ मुंबई वापस लौटते हैं तब सच में एकनाथ शिंदे के पास कितने एमएलएज रहते हैं और कितने एमएलएज फिर से शिवसेना में शामिल हो जाते हैं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि एकनाथ शिंदे की ताकत अभी तो ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मुंबई आने के बाद वो ताकत बरकरार रहेगी या कम होगी और उद्धव ठाकरे की ताकत ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ जो एमएलएज है, 17 एमएलएज है, उन पे कार्रवाई करना उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दिया है। वैसा पत्र उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखा था, वो भी अब मंजूर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कोर्ट में जाने का बोल रहे हैं, तो ये जो लड़ाई है ये लीगल लड़ाई अब होने वाली है और इसीलिए अब अगर ये लड़ाई कोर्ट में गई तो वहाँ पे क्या असर होता है, क्या सरकार गिरेगी या बरकरार रहेगी, आघाड़ी सरकार बरकरार रहेगी या बीजेपी में एकनाथ शिंदे शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल रुचा, देखिए यहाँ पर शिंदे ने समर्थन पत्र जारी कर दिया, क्या उसको वजह माना जा सकता है कि ठाकरे का अब जो इमोशनल स्पीच है वो देने का समय आ चुका है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बार बार उद्धव ठाकरे सिर्फ इमोशनल स्पीच दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी एमएलएज या जितने भी कार्यकर्ता अभी उद्धव ठाकरे सरकार के पास है वो अपने पास ही रहे, क्योंकि वही एक उनके पास हथियार है कि वो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र है। और ऐसे में उन्होंने अगर इमोशनल स्पीच दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, यही रहेंगे, कोई और एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएगा। जी बिल्कुल रुचा, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता दें, बड़ी जानकारी, शिंदे गुट के विधायक का बड़ा खुलासा। शिंदे के साथ है 50 से ज्यादा विधायक। दीपक केसरकर शिवसेना पर कब्जा का दावा, नए गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब संभव। यहाँ पर केसरकर का बयान देखिए सामने आया है, आघाड़ी सरकार में शिवसेना को खत्म करने की दी साजिश। और लगातार हमारी जो संवाददाता है रुचा, वो हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनसे हम सवाल लेंगे। लेकिन पहले आपको एक दीपक बसंत की बाइट सुना देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पहले 50 के करीब टोटल विधायक है, उसमें से 38 पार्टी सिंबल पे जीत के आए हैं। जो 12 है वो इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने ऑफिशियली सपोर्ट किया है शिवसेना को, और 2 ऐसे एमएलएज है जो एक पार्टी को बिलोंग करते हैं लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था शिवसेना को। देखिए नया जो गठ है वो शिवसेना हमारा तो रजिस्टर्ड नेम है, लेकिन शिवसेना बाला साहेब ऐसे शायद उसका नाम हो सकता है, क्योंकि बाला साहब चाहते थे कि हिंदुत्ववादी जो पार्टीज है वो इकट्ठा रहे, और ये मतलब नेचुरल अलायंस है बिटवीन शिवसेना एंड बीजेपी। दैट अलायंस may continue or may not continue, it depends on BJP. We have not yet approached them, but we are definitely tying hands with NCP and Congress, primarily because they have seen to it that our MLAs or MPs who are working in Maharashtra are not given enough support. उनको निधि दी जा रही है, उनके साथ प्रोग्राम्स बन रहे हैं, तो एक सेना खत्म करने का ये षड्यंत्र चल रहा था महाराष्ट्र में, इसके खिलाफ हम हैं। महाराष्ट्र की प्रगति चाहते हैं, अच्छे डेवलपमेंट को, और इसके लिए चाहते हैं। तो देखिए दीपक वसंत ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया, और हमारी संवाददाता रुचा मुंबई से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचा, दीपक वसंत का यहाँ पर बयान हमने दर्शकों को सुनवाया है, 50 से ज्यादा विधायक यहाँ पर उन्होंने बोला है, आपके पास क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस पर?
जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने कहा, एकनाथ शिंदे पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 50 तक एमएलए उनके पास है, उसमें 38 से ज़्यादा शिवसेना के हैं और कुछ निर्दलीय है। एकनाथ शिंदे वहाँ पे अलग शिवसेना बना रहा है, ये तो एकनाथ शिंदे ने खुद स्टेटमेंट दिया था। और अब दीपक केसरकर जो एमएलए है, वो शिवसेना के एमएलए है, वो अब उस गठ के, एकनाथ शिंदे के गठ के प्रवक्ता बनेंगे और वो खुद आज 4 बजे गुवाहाटी से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले हैं, ऐसा सामने आया है। अब 4 बजे दीपक केसरकर क्या संवाद करते हैं ये देखना जरूरी है, क्योंकि अब तक एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं आए हैं। अब तक वो ट्विटर के माध्यम से सामने आ रहे थे, अपनी भूमिका रख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो ये अलग शिवसेना बनाई है, ये असली शिवसेना है, ये वो बोल रहे हैं। और अब उन्होंने अपना प्रवक्ता भी चुन लिया है। बिल्कुल रुचा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए रुचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधियों और बागियों पर बरसे संजय राउत। आपको बता दें, संजय राउत यहां पर भड़के और अगर शिवसैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी। शिवसेना हमारे खून से बनी है, राउत का बयान यहां पर सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पैसों से कोई शिवसेना को नहीं खरीद सकता, शिवसेना को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, जिसको जाना है जाए, नई शिवसेना बनाएंगे। संजय राउत का यहां पर देखिए बड़ा बयान, ये काफी तीखा वार कहा जा सकता है बयानबाजी के लिहाज से। अगर हम देखें तो विरोधियों और बागियों पर बरसते हुए संजय राउत यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमारे खून से बनी है, पैसों से कोई शिवसेना को खरीद नहीं सकता। गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों का गुस्सा ज़रूर है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना, वो शाम का हो जाएगा। तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है? आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है, मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे में शिवसेना के कार्यकर्ताओं में हंगामा। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे की फोटो पर पोती कालिक। एक मेडिकल हेल्थ सेंटर पर शिंदे की फोटो पर कालिक पोतते हुए नजर आए। यहाँ पर कार्यकर्ता तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करते हुए यहाँ पर नजर आए शिवसैनिक। और काफी आक्रोश और गुस्सा सभी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेडिकल सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के साकीनाका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागी विधायक दिलीप लांडे के दफ्तर में बवाल। साकीनाका में दिलीप लांडे के पोस्टर फाड़े गए, तो वहीं शिव सैनिकों ने
दिलीप लांडे का होर्डिंग उखाड़ कर फेंक दिया। दिलीप लांडे के दफ्तर में शिव सैनिकों का हंगामा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डंडे मारकर यहाँ पर होर्डिंग जो है उसको फाड़ने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के साकिनाका से इस वक्त की ये बड़ी खबर। काफी आक्रोश यहाँ पर शिव सैनिकों में नजर आ रहा है और होर्डिंग्स फाड़ते हुए, पोस्टर्स फाड़ते हुए यहाँ पर शिव सैनिक नजर आए। मुंबई के साकिनाका से इस वक्त की बड़ी जानकारी। साकिनाका से इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, पुणे में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। 23 जून को भी हो चुका है हमला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पर शिव सैनिक नजर आ रहे हैं। पुणे से ये तस्वीरें सामने। लगातार आक्रोश यहाँ पर शिव सैनिकों में देखा जा रहा है। अलग अलग जगह से तस्वीर हमने आपको दिखाई। पहले मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाई थी और अब फिलहाल ये पुणे से तस्वीर, जहाँ तोड़फोड़ और हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं शिव सैनिक। लगातार यहाँ पर हंगामा जो है वो बढ़ता जा रहा है। काफी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, डंडे यहाँ पर शिव सैनिकों के हाथ में है और यहाँ पर दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। महाराष्ट्र में शिंदे कैंप का पोस्टर वार। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगा पोस्टर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की ये बड़ी खबर। मुंबई में एकनाथ शिंदे के, महाराष्ट्र में आपको बता दें, शिंदे कैंप का पोस्टर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र में शिंदे कैंप का पोस्टर वार। मुंबई में एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगा पोस्टर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनीत राणा का उद्धव और संजय राउत पर बड़ा आरोप। शिवसेना के बागी विधायकों को धमका रहे हैं रावत। आपको बता दें, शिवसेना के उद्धव समर्थक कर रहे हैं बवाल। नवनीत का बयान यहाँ पर सामने, नवनीत राणा का बयान यहाँ पर आया है। विधायकों के परिवार को मिले सुरक्षा, शिंदे समर्थित विधायकों को सुरक्षा मिले। नवनीत राणा ने सभी बागी विधायकों को केंद्र से सुरक्षा दिलाने की मांग यहाँ पर रखी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने, जहां बागी विधायकों के सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आवाज उठाते हुए यहाँ पर नवनीत राणा दिखाई दी। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं, जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिंदे के घर के बाहर शक्ति प्रदर्शन। शाम 4 बजे शिंदे समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें, धारा 144 लागू होने के बाद भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवड़ी में शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर। 144 धारा यहां पर लागू हो चुकी है और उसके बावजूद शाम 4 बजे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है शिंदे के घर के बाहर। शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, सामना के जरिए बीजेपी पर कसा तंज। आपको बता दें, गुवाहाटी में बागियों का योग शिविर। शिवसेना बागी विधायकों को ईडी का डर दिखाया गया। शिवसेना का बयान यहां पर देखिए सामने आया है। आपको बता दें, गुवाहाटी में बागियों का योग शिविर। बागी विधायकों को ईडी का डर दिखाया जा रहा है, यहां पर यह शिवसेना का कहना है। लगातार बयानबाजी का दौर यहां पर जारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार देर रात तक एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में हर एक विधायक के रूम में जाकर उन्होंने मुलाकात की। जी मीडिया के पास वो एक्सक्लूसिव विजुअल है जहां पर देखा जा रहा है कि पूरे दिन की बैठकों के बाद भी शिंदे अलग अलग से विधायकों से मिल रहे हैं। होटल रेडिसन ब्लू के 5, 6, 7 और 8 मंजिलों पर विधायक रुके हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के पास है, जहां पूरे दिन की बैठकों के दौर के बावजूद एक एक कर शिंदे सभी विधायकों से होटल में मिले हैं।
गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल बना छावनी। आपको बता दें होटल के बाहर से अंदर तक 5 लेयर की सुरक्षा होटल में 100 सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। तो वहीं वर्दी से ज्यादा सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी तैनात है। 3 एसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा में लगाए गए हैं। तो वहीं गुवाहाटी के आपको बता दें गुवाहाटी में कमिश्नर भी बनाए हुए हैं। नजर सूत्रों के हवाले से यहाँ पर खबर सामने आ रही है। 5 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर की गई है। अलग अलग तरह से नजर रखी जा रही है। जहां 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो वही वर्दी से ज्यादा सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे महाराष्ट्र में पुलिस अलर्ट पर है। शिवसेना कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में पुलिस ने जारी किया अलर्ट। शिवसैनिकों के गुस्से को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और आज भी हंगामा कर सकते हैं शिवसैनिक। आपको बता दें कल कई जिलों में किया था भारी बवाल। मुंबई में सुरक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से खबर सामने जहां राष्ट्रपति